तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से वेव ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस जो भी चैप्टर का सब टाइटल है इसको पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक सेटअप जो ड्रॉ कर लिया है उसको देख लेते हैं कि है क्या। कि भाई ये इसमें एक सेंटर लाइन होती है। अब तो आपको लग गया होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। ये स्क्रीन होती है, ये है स्क्रीन। ये स्क्रीन है जहाँ पर वी हैव टू ऑब्जर्व द pattern of interference, that is fringe pattern. And here is the position of two slits symmetrically placed from this axis. ये कैपिटल डी हुआ करता था, और फिर से वही है, दिस इज स्मॉल डी, दिस इज स्लिट 1 एंड दिस इज स्लिट 2, दिस इज स्क्रीन। अब इसमें क्या होगा कि अभी तक तो सीधी लाइन से सोर्स यहाँ पर रखा होता था। ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स ऐसा कुछ यहाँ काफ़ी इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, और लाइट जो इसके ऊपर इंटेंसिटी जो भी लाइट आ रही हो ऐसे आ सकती है, ऐसे करके। सो दिस इज़ falling on S1, and actually this is a plane wavefront coming from a very distant point. So this is what is we call it as a plane wavefront, an incident at these two slits at some angle, let's say theta 1, and afterwards it travels in this medium. So if we choose if we select a reference point, a random point P, and this distance is O y, let us say, from central point. So now we see that, and now we see that uh, that these light waves coming from infinite up to these slits form some phase difference, some path difference before reaching these two slits. You can see that this ray travels less while this ray travels more from infinity to this point. So you can also see that this is the extra path traveled by the lower wave before reaching these two slits. Here also you can say that if this angle is taken as theta 2, so this is additional path traveled by the lower ray as it goes from screen to goes from slit to the screen. So the lower ray, the ray that is in downward in the lower position, this ray travels extra before it reaches to the slits. Also it travels extra after it reaches to the screen from the slit. So the net path difference will be delta x1 plus delta x2, which is simply d sine theta 1 plus sine theta 2. दिस इज द नेट पाथ डिफरेंस। इसमें एक और चेंज किया जाए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका इंडेक्स n2 है, तो दिस इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। दिस इज जो हमें दिख रहा है ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जो आपको दिख रहा है। अगर इधर मीडियम चेंज कर दिया जाए, इधर n1 कर दिया जाए, इस साइड में n1 कर दिया जाए और ये n2 कर दिया जाए, तो अब क्या होगा, मीडियम अलग अलग हैं तो हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना होगा। सो इन दिस केस वी फाइंड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। जब भी मीडियम दोनों के अलग अलग होंगे तो सिर्फ जो आपको दिख रहा है ज्योमेट्री वाइज वो पाथ डिफरेंस निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस निकालना होगा।
और इस केस में टोटल पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी, हमें क्या काम करना है, n1 इंटू डी साइन थीटा वन प्लस n2 इंटू डी साइन थीटा टू। सो दिस इज़ द नेट पाथ डिफरेंस। जब भी मीडियम चेंज करेंगे तो ऐसा कर लेंगे हम लोग को, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। और जब ये पाथ डिफरेंस होगा, अब अगर हम चाहते हैं कि इफ़ पी पॉइंट पी इज़ अ ब्राइट स्पॉट, अगर हम ब्राइट देखना चाहते हैं तो ये डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज कि व्हेन n1 डी साइन थीटा वन प्लस n2 डी साइन थीटा टू इज इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ऑफ मीडियम वन। This is first medium you can write. This is medium number 1. And this is medium number 2. And this is refractive index of medium 2. And this n is integral value, तो 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। So we see that कि जब भी ऐसा कुछ केस होगा जहाँ पर कई बार आईटी में पूछा गया ऐसे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप देख सकते हो, तो एन लैम्डा अगर कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग थीटा वन थीटा टू जो भी गिवन है उसके टर्म्स में बात कर सकते हैं। अच्छा, अब कंडीशन ये है कि मान लो हमें थीटा वन गिवन है और थीटा वन अगर गिवन है तो थीटा टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा टू की वैल्यू आ गई, और आपसे पूछते हैं कि भाई ये तो एंगुलर पोजीशन है ना, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि दिस इज एक्चुअली द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट। ऐसे ही अगर आपको लीनियर डायमेंशन चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो एक चीज़ आपको चेक करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपको ये चेक करना है कि इफ़ थीटा टू इज़ वेरी वेरी लेस, तब तो हम लोग ये जो साइन थीटा टू निकाला है ना, इसको हम लोग इक्वल पुट कर सकते हैं टैन थीटा टू के, थीटा टू से, और दिस विल बी इक्वल टू वाई बाई कैपिटल टी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ, इफ थीटा टू इज लार्ज, अगर लार्ज हुआ तो क्या करना है, तो भाई एक काम इसमें ये करना है कि हम लोगों को अब जो साइन थीटा टू की वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी, एक नंबर आएगा, इससे एक ट्रायंगल बनाना है। मान लेना है ये एक एंगल थीटा टू है, तो यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म का कुछ रहेगा, ऐसा कोई नंबर रहेगा, तो ये p है, ये q है, तो यहाँ कुछ आ जाएगा ऐसा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब फिर क्या करेंगे, जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि टैन थीटा टू निकालेंगे, और टैन थीटा टू ट्रायंगल से आ जाएगा यहाँ से p डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसको y बाई कैपिटल डी के इक्वल करके y को फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से।